अरारोट लिया था, 50 kg का बोरा आता है। तो मैंने वो मंगवाया क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। अगर आप होलसेल रेट से किसी भी दुकान से अरारोट का बोरा मंगवाते हैं 50 किलो 40 किलो, तो वो आपका करीबन 1600-1700 के लगभग में वो आ जाता है। तो उस अरारोट में मैंने क्या किया, मैंने 10-10 kg अरारोट पाउडर पहले अलग कर लिया। अलग अलग धामे होते हैं हमारे घर में या किसी भी बर्तन में या प्लास्टिक के ऊपर 10-10 kg अरारोट मैंने अलग कर लिया, ताकि एक नाप हो गया कि मुझे कितना गुलाल कौन से रंग का बनाना है। फिर रंगों के लिए जो सबसे खास बात है कि रंग प्राकृतिक रंग, जिससे कि किसी को नुकसान ना पहुंचे। क्योंकि होली ऐसा त्योहार है कि बच्चे भी खेलते हैं, हम बड़े भी खेलते हैं और बुजुर्ग भी खेलते हैं। तो आंखों में चल जाए, मुंह के अंदर चल जाए, और जैसा कि आप सभी आजकल सुनते भी होंगे कि जैसे ही थोड़ा सा गुलाल उड़ाते हैं ना जी, या ज्यादा क्वांटिटी में उड़ाते हैं तो आंखों में जलन होती है, सांसों में तकलीफ होती है। बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा हानिकारक है। तो इसलिए प्राकृतिक रंग बहुत जरूरी है सभी के लिए। तो मैंने हर रंग के लिए, जैसे मैंने नीला रंग बनाया, तो नीले रंग के लिए मैंने ये फूल लिए थे। फूल मंगवाए थे करीबन 1 से 1.5 किलो। 10 किलो के लिए मैंने 1 से 1.5 किलो ये नीले फूल सभी जगह मिलते हैं, शिव जी को भी चढ़ाते हैं। तो ये फूल मैंने मिक्सी में पीस लिए, और जिस दिन मंगाए उसी दिन आपको इनका रस निकालना है, भले आप गुलाल दूसरे दिन तैयार करें। क्योंकि ताजा फूलों का रस जो होता है, उसकी जो पत्तियां होती है बहुत कोमल होती है, तो बड़ी आसानी से मिक्सी में आप घुमाएंगे तो इन फूलों का नीला रंग तैयार हो जाएगा। कुछ भी मिलावट नहीं इसमें। तो आपका जब ये नीला कलर तैयार हो गया पीसने के बाद में, तो आप इसमें खुशबू के लिए और थोड़ा सा और प्राकृतिक रंग में एक थोड़ा एक अच्छा डालने के लिए आप उसमें गुलाब जल डाल सकते हैं। तो गुलाब जल से क्या है, हमारा खुशबू भी अच्छी आती है। और गुलाब जल प्राकृतिक रूप से हम घर में तैयार करके, वो गुलाब जल या गुलाब जल अच्छी क्वालिटी का अगर आप सभी के पास जो भी अवेलेबल है वो आप उसमें मिलाएं, तो उससे आपके गुलाल में खुशबू भी आ गई, आपका गुलाल खुशबूदार हो गया और ये नीले रंग का गुलाल तैयार हो गया। और हरे रंग के गुलाल के लिए मैंने ठीक इसी प्रकार पालक लिया था। 10 किलो गुलाल में मैंने पालक लगभग वही 1.5 किलो 2 किलो के लगभग पालक मैंने लिया। उसको अच्छे से धो लिया, धो के मिक्सी में उसे मैंने पीस लिया। तो उसका आप हरा रस तैयार हो गया आपका। वो हरा रस आप ठीक उसी प्रकार गुलाब जल थोड़ा मिलाकर आप अपने अरारोट का जो पाउडर है आपका उसमें डाल दें। और डालने के बाद आपको साथ ही साथ हाथों से मसलना है। जैसा कि अगर मैं अभी बना भी रही थी, शायद अगर आप सभी ने, पता नहीं अगर किसी ने देखा हो, तो मैंने दिखाया भी था जब मैं जुड़ी तब। तो वो हाथों से मसलने से वो उसमें गुठलियां पड़ती हैं अरारोट में थोड़ी सी, तो वो गुठलियां नहीं पड़ेंगी और आपका पाउडर एकदम स्मूथ होता चला जाएगा। और अरारोट के हम खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले ये बहुत प्राकृतिक चीज हो गई कि हमें नुकसान नहीं पहुंचेगा, हमारी आंखों में जलन नहीं होगी, हमें सांस की तकलीफ नहीं होगी। बच्चे भी यूज कर सकते हैं, बड़े भी। मतलब एक प्राकृतिक गुलाल जो हर तरह से बिना केमिकल का है, बिना प्रिजर्वेटिव का है। और ठीक इसी प्रकार मैंने गुलाबी रंग के लिए चकुंदर आता है, वो मंगाया 1.5 किलो। उसका रस निकाला मिक्सी में, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर मिक्सी में डाला, मिक्सी चला दी बड़ी ही आसान तरीके से, और उसका रस निकल जाएगा। आप देखेंगे चकुंदर हम सभी चेहरे पे भी लगा लेते हैं कई बार, रस उसका खाते भी हैं, शरीर के लिए भी अच्छा रहता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो उसका रस मैंने निकाला मिक्सी में, और पहले उसे जाली में मैंने छाना। पहले जाली में छान के मैं आपको दिखाती हूँ, और फिर मैंने उसे साफी में, सूती जो साफी आती है, सूती कपड़ा, उस साफी में हम उसे डाल के वो गुदा जो बचेगा उसे अच्छे से निचोड़ लेंगे। तो बचा हुआ रस हमारा वो अच्छी तरह से निकल जाएगा। जैसा कि मैं आपको दिखाती हूँ, कैमरा रिवर्स, ये रहा। ये मैंने जाली में पहले ही छाना चकुंदर, आप देख सकते हैं मैंने चकुंदर छाना था, तो रस तो मैंने मिला दिया है। तो ये ऐसा गुलाबी रस इसका तैयार हो जाएगा, ये अगर आप देख पा रहे हो। तो ये मैंने पहले जाली में छाना, और उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको। ये सूती कपड़ा है मेरा, सूती कपड़े में मैंने इसका ये जो गूदा है चकुंदर का, ये छाना हुआ गूदा जो मेरा बचा, मैंने फिर इसे कपड़े में डाला और थोड़ा सा गुलाब जल डाल दिया ताकि ये थोड़ा गीला हो जाए। और फिर इस कपड़े को अच्छे से, जैसा कि हम सभी निचोड़ के रस निकालते हैं, तो ये बचा हुआ आपका जो रस है वो बर्बाद भी नहीं जाएगा। और वो रस निकाल के मैंने अरारोट में मिलाया, और उसके बाद मेरा ये गुलाबी रंग जो आप देख सकते हैं, बड़ी सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट और खुशबूदार, ये तैयार हो गया। और ये करीबन 10 किलो है। मैंने इसमें सिर्फ 1.5 किलो चकुंदर मिलाया था, चकुंदर का रस।
सिर्फ 1.5 किलो शक्कर। और आप देख सकते हैं इतनी ज्यादा क्वांटिटी में ये 10 केजी अरारोट है ये। और बहुत ही सुंदर, अगर रंग आप सभी देख पा रहे होंगे, एकदम प्राकृतिक रंग है और एकदम गुलाबी कलर जो हमें बाजारों में मिलता है, जिसके लिए हम सभी पैसे दे के अच्छी खासी क्वांटिटी खरीद के लाते हैं। और ये बिल्कुल आप देखेंगे कि हाथों में लेने के बाद ना, ये मैंने लिया, इतना सारा गुलाल मैंने लिया, अच्छे से मसला हाथों में, ये मैं हाथ से झाड़ दे रही हूँ, ये बिल्कुल निकल गया आसानी से, बिल्कुल नहीं लगा हाथ में, कोई रंग नहीं लगा, कुछ भी केमिकल नहीं, बिल्कुल निकल गया। और अगर आप एक कपड़े से पोंछ लें तो पूरा हाथ आपका साफ हो जाएगा बिना पानी के। बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से मैंने बनाया। और ठीक इसी तरह से पीला रंग मैं दिखाती हूँ। ये पीला रंग, ये मैंने फूल लिए थे, पीले फूल जो आते हैं, आप गेंदे के भी ले सकते हैं, पीले फूल आते हैं वो ले सकते हैं। और ठीक उसी पीस के जैसे मैंने बताया, मिक्सी में आपको पीसना है, रस निकालना है और उसके बाद अरारोट का पाउडर में उसको मिला के आप मसलेंगे। ये जो है ना, ये आपको मसलना पड़ेगा, तो ये आप देखेंगे सॉफ्ट हो जाएगा इस तरीके से। ये बिल्कुल प्लेन होता चला जाएगा, कुछ भी व्हाइट इसमें आप देखेंगे, सफेद टास्क आपको नहीं दिखेगा। और ये देखिए, ये एकदम एकदम कितना सुंदर पीला रंग निखर के आता है ये। और मैंने सिर्फ इसमें गुलाब जल थोड़ा सा मिक्स किया था और उसके अलावा कुछ भी नहीं डाला। और अरारोट में आपको दिखाती हूँ, ये हमारा 10 केजी अरारोट है, बहुत ही सॉफ्ट। ये हाथ में लेते एकदम मखमल मखमल सा इसका टेक्सचर आता है, बहुत ही सॉफ्ट। और बड़ी ही आसानी से, ये देखिए बड़ी ही आसानी से ये निकल गया, इसमें कुछ भी नहीं डालना आपको। और बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से जो है रंग हम बना सकते हैं। एक सेकंड में कैमरा रिवर्स करती हूँ मेरा। क्या हुआ कैमरा? तो बिल्कुल मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से मैंने रंग बनाया। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर खुशबू हमें बदलनी है, कि गुलाब की खुशबू अगर आप ना देना चाहें, तो आप इसमें सबसे प्राकृतिक चीज जो कि बहुत अच्छी होगी वो दे सकते हैं। वो क्या? ये इत्र। मैंने थोड़ा सा ये इत्र भी मिलाया एक गुलाल में, खुशबू चेंज करने के लिए। और ये हर जगह मिल जाता है सबको। ये कस्तूरी इत्र है, ये हम भगवान को भी लगाते हैं। तो ये इत्र थोड़ा सा आप, जब आपका गुलाल रेडी हो जाए तो ऊपर से स्प्रे कर सकते हैं उसके ऊपर। तो जब भी आप अगर इस गुलाल को पैक करके किसी को देंगे तो ये इत्र की जो महक है, खुशबू है, वो आपके गुलाल में आ जाएगी। और बहुत ही आसानी से, बड़ी ही अच्छी तरीके से, प्राकृतिक तरीके से हमारा गुलाल जो है वो तैयार हो जाएगा।